और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। और आज का वीडियो भी बहुत ग्रेट होने वाला है। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स पूछते हैं मुझे एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेना है, कौन सा लूं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हो तो बहुत सारी चीजें देखना और सोचना पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक परफेक्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप जो आपकी नीड और बजट को सूट करेगा, ऐसा क्या क्या देखना चाहिए। सो दिस इज अ लैपटॉप और डेस्कटॉप बाइंग गाइड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो फ्रेंड्स, आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना है, लेकिन क्यों लेना है? डू यू हैव दैट थॉट? क्या आपने सवाल पूछा है अपने आप से? क्या मैं एक डेस्कटॉप लूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा? तो देखिए दोस्तों, जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप लैपटॉप लेंगे उससे कम 10,000 रुपए सस्ता आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप पड़ेगा। जी हाँ, लैपटॉप पोर्टेबल होता है, हम सब जगह पर उसे लेकर घूम सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ घर, ऑफिस या दुकान पर बैठकर ही आपको काम करना हो तो आप पैसे बचा सकते हो और डेस्कटॉप ले सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, डेस्कटॉप को आप समय के साथ बहुत ही आसानी से अपग्रेड भी करवा सकते हो, जो कि लैपटॉप को करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। लैपटॉप में 4 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, पर डेस्कटॉप में नहीं मिलता। वैसे यदि आपका मकसद अपने कंप्यूटर को इधर उधर ले जाना है, कॉलेज ले जाना है, कॉलेज से घर, घर से ऑफिस, पोर्टेबिलिटी जरूरी है, बैटरी बैकअप जरूरी है, तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। जी हाँ, अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि किस काम को करने के लिए आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। आपको सिर्फ कुछ ऑफिस वर्क जैसे वर्ड, एक्सेल, टैली और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए चाहिए, या फिर कुछ हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाना है, या फिर वीडियो एडिटिंग, हाई एंड गेमिंग करना हो। जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। चलिए, उस सवाल का भी आपने जवाब दे दिया। अब लैपटॉप के अंदर क्या क्या होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो लैपटॉप का दिमाग होता है वह है इसका सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे दिमाग में यही आता है कि हम AMD का प्रोसेसर लें या इंटेल का लें, क्वाड कोर लें, i3 लें, i5 लें या i7 लें, या कौन सा प्रोसेसर लें। सबसे पहले तो यह कि अगर आपको 20,000 के नीचे का लैपटॉप लेने का मन हो तो AMD में जाना होगा, परंतु 90% लोग इंटेल के प्रोसेसर्स पसंद करते हैं। ये थोड़े महंगे जरूर होते हैं, पर इंडियन कंडीशंस में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। दीज आर रियली ग्रेट प्रोसेसर्स। अब ये प्रोसेसर्स भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे क्वाड कोर, i3, i5 या i7। क्वाड कोर और i3 प्रोसेसर जो आपको रेगुलर और डेली टास्क करना होते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखना, आपको वर्ड, एक्सेल या टैली का इस्तेमाल करना हो, तो क्वाड कोर या i3 प्रोसेसर आर गुड इनफ फॉर डेली रूटीन टास्क। लेकिन अगर आपको हैवी एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करने हो, हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हो, तो आपको i5 प्रोसेसर लेना चाहिए। थर्ड, यदि हैवी वीडियो एडिटिंग करना है, हैवी ग्राफिक्स यूज वाले ऐप यूज करना है, तो आपको i7 की ओर देखना चाहिए। अब इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है इनमें भी डिफरेंट जनरेशंस आती हैं। आपने सुना ही होगा 7th जनरेशन, 8th जनरेशन एक्सेट्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरेशंस यानी ये प्रोसेसर कब आया था। i3 बहुत पहले से आया हुआ प्रोसेसर है। 2010, 11, 12, 13 हर साल नई जनरेशन के प्रोसेसर्स इंटेल लॉन्च करता रहता है। अब 2020 में हम पहुंच गए हैं 10th जनरेशन पर, दैट इज द लेटेस्ट। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली प्रोसेसर जो है वो एक चिप है, और उसमें जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो 28 nm के हुआ करते थे। उसके बाद 14 nm आए, और अब जो प्रोसेसर्स आते हैं दोस्तों वो 10 nm और 7 nm के आने लगे हैं, जो ज्यादा बैटरी इफिशिएंट होते हैं। सरल भाषा में समझें तो आप जितना लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर पर जाओगे उतनी ज्यादा पावर इफिशियंसी भी मिलेगी और उतना ज्यादा पावर भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप पुराना जनरेशन का लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लोगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। यह चीज CPU के बारे में याद रखिएगा।
क्विकली आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, यह जो i3 प्रोसेसर है वह 2 कोर का सीपीयू होता है, i5 जो होता है वो 4 कोर प्रोसेसर होता है और i7 8 कोर का होता है। बेसिकली ये कोर क्या करते हैं, तो मान लीजिए कोई प्रोसेसिंग का काम आपने सीपीयू को दिया, अब 1 कोर का होगा तो वो काम तो करेगा, परंतु वही काम यदि हम 2 कोर को देंगे तो डबल स्पीड से काम हो जाएगा, यानी जितने कोर ज्यादा कोर उतना फास्ट काम, उतना अच्छा। अब लैपटॉप की दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ओर चलते हैं और वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपने सुना ही होगा 4 GB रैम या 8 GB रैम। तो पहले तो ये बता दूं कि रैम काम क्या आती है। तो देखिए दोस्तों, आपका डेटा जो स्टोर रहता है वह रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव पर जब भी उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसको सीपीयू तक जो भेजने का काम होता है वह रैम के जरिए होता है। इसका अर्थ आप सरल भाषा में समझिए कि जो फाइल आप ओपन करते हैं या नई बनाते हैं वह रैम में ओपन होती है, और जब आपको उसको अपने कंप्यूटर पर परमानेंट स्टोर करना होती है, सेव करना होती है, तो वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। बिना रैम में आए वह फाइल आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख सकती। अब हमारे लैपटॉप में ये रैम कितनी होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल के जो एंट्री लेवल लैपटॉप आते हैं उनमें मिनिमम 4 GB रैम आती है, जो कि क्वाड कोर और i3 सीपीयू के लिए सफिशिएंट होती है। परंतु यदि आप i5 या i7 पर जा रहे हैं तो आपको 8 GB या 16 GB रैम पर जाना चाहिए। गेमिंग वगैरह जब हम करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा रीड राइट होता है, उसके लिए 16 GB रैम तक जाना ही होता है। और जैसे जैसे जनरेशन सीपीयू में होती है वैसे ही जनरेशन रैम की भी होती है, परंतु यहाँ इनको DDR1, DDR2, 3, 4 कहते हैं। जितना लेटेस्ट उतना अच्छा। आजकल के ज्यादातर लैपटॉप में रैम आती है वह DDR4 ही आती है। मैं चाहता तो इस वीडियो को और भी बड़ा और डिटेल में बना सकता था, पर मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और सरल भाषा में इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आना चाहता था। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसमें भी 2 प्रकार के स्टोरेज होते हैं। पहला होता है हार्ड डिस्क यानी हार्ड ड्राइव, और दूसरा होता है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव अब यह ट्रेडिशनल हो गई है। इसकी जो रीड राइट स्पीड होती है वो रेगुलर होती है, लेकिन उसमें आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है कम कीमत में। और SSD जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, परंतु हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, और जिसके कारण हार्ड डिस्क के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं SSD की तुलना में। वहीं SSD में स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण से ये महंगी भी ज्यादा होती है। यदि आपका बजट हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के लिए 128 GB या 256 GB की SSD और अपने डेटा को स्टोर करने के लिए 1 TB की हार्ड डिस्क लें। इससे आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको फास्ट काम करने में मदद मिलेगी। एंड फाइनली दोस्तों, ग्राफिक कार्ड। लेकिन ग्राफिक कार्ड की जरूरत केवल उन्हीं लोगों को होती है जो ज्यादा हैवी ग्राफिक्स का वर्क करते हैं, जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग ज्यादा करते हैं या फिर हाई एंड गेमिंग खेलते हैं, तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इज मस्ट। सोचिए, यदि आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड ही नहीं होगा तो सारा लोड ग्राफिक्स का भी आपके सीपीयू के ऊपर आ जाएगा, और आपका सीपीयू फिर सही तरीके से परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा। हाई एंड वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड में भी रैम होती है 1 GB या 2 GB या 4 GB। अगर उसमें आप ज्यादा रैम लोगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। आइडियली यदि आपका काम हाई एंड ग्राफिक्स का है तो मिनिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड आपको लेना चाहिए। यदि आप 20 से 30 हज़ार की रेंज का लैपटॉप लोगे तो उसमें HD डिस्प्ले आता है। उससे ऊपर वाले ज्यादातर लैपटॉप में FHD डिस्प्ले आता है, यानी फुल HD आता है। यहाँ सब कुछ होता है बजट के हिसाब से। ज्यादा पैसे हैं ज्यादा अच्छी स्क्रीन मिलेगी, कम है तो HD मिलेगी, बट HD इज नॉट बैड। आपके सारे नॉर्मल टास्क HD स्क्रीन पर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हायर एंड काम करते हैं तो उसके लिए FHD स्क्रीन तो चाहिए। एंड फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया में जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और बाकी डॉस और लाइनेक्स तो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खरीदना होता है। आजकल लगभग सभी लैपटॉप ब्रांड्स अपने ज्यादातर मॉडल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ निकालते हैं। यदि आपका बजट है तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लैपटॉप खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपए ज्यादा देना होते हैं, और आपका बजट कम हो तो आप डॉस या लाइनेक्स वाला लैपटॉप मॉडल भी ले सकते हैं। यदि कोई लैपटॉप विंडोज लाइसेंस के साथ 35 हज़ार का है तो आप मानिए विदाउट लाइसेंस के साथ उसी तरह के कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप 30 हज़ार तक में आपको पड़ जाएगा। एंड फाइनली द मेकअप्स।
जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आने लगे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप में टच स्क्रीन की जरूरत है, लेकिन आप क्रिएटिव काम वगैरह करते हैं तो टच स्क्रीन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो जितना ज्यादा मेकअप उतना ज्यादा महंगा लैपटॉप। एवरीथिंग इज प्ले ऑफ मनी। जितना पैसा आप ज्यादा दोगे उतनी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। अब फिर भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस ब्रांड का लैपटॉप मुझे लेना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं। ज्यादातर या कहें सभी ब्रांड्स इंटेल प्रोसेसर्स का ही यूज करते हैं। जितने भी ब्रांड्स होते हैं, इनका मेन फोकस लैपटॉप की बॉडी बनाने पर होता है। फिर भी कस्टमर केयर, वारंटी इत्यादि के हिसाब से डेल, HP, लेनोवो एंड एसर ब्रांड्स आर बेस्ट। इनमें से आप किसी भी ब्रांड्स पर जाएं, आपको ऑन साइट वारंटी का ऑप्शन मिलता है। तो वैसे दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंप्लीफाइड भाषा में आपको इस वीडियो की जानकारी बताऊं। फिर भी यदि मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।